राष्ट्रपति शासन तो बहुत पहले लगा देना चाहिए था। वहाँ बहुत दिन से डिस्टर्ब है सर। जब से ममता बनर्जी की सरकार बनी है ना, तब से वहाँ डिस्टर्ब है। लोगों को टारगेट कर करके, एक धर्म को टारगेट कर करके मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। बड़ा बड़ा नेता लोग तो जो बड़ा बड़ा ओहदा पावर पोजीशन में जो रहते हैं, उनको भी मार मार के लटका दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हालातों को लेकर कुछ लोग जो है राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए। राष्ट्रपति शासन तो बहुत पहले लगा देना चाहिए था। वहाँ बहुत दिन से डिस्टर्ब है सर। जब से ममता बनर्जी की सरकार बनी है ना, तब से वहाँ डिस्टर्ब है। लोगों को टारगेट कर करके, एक धर्म को टारगेट कर करके मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। बड़ा बड़ा नेता लोग तो जो बड़ा बड़ा ओहदा पावर पोजीशन में जो रहते हैं, उनको भी मार मार के लटका दिया जा रहा है। वहाँ जो है यूँ समझिए, अभी कुछ दिन से वहाँ डायरेक्ट एक्शन डे स्टार्ट हो गया है, जो 1946 में हुआ था भारत देश में। डायरेक्ट एक्शन डे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू की थी। वो वाला काम जो है अभी शुरू हो गया है। वहाँ एक जाति धर्म को, हिंदुओं को टारगेट करके खास कर करके वहाँ पूरा समाप्त करने का व्यवस्था पूरा बहुत बेहतरीन तरीक़ा से किया जा रहा है। तो बार बार कहती कि ये बीजेपी का करा धरा है। वो कह रहे चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसलिए माहौल गर्म कर रहे हैं। ऐसा चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, बीजेपी का अगर किया धरा है ना, तो जो स्टेट का जो सीएम होता है ना, वही वहाँ का पीएम होता है। ममता बनर्जी वहाँ का पीएम है एक तरह से देखा जाए तो। जो सीएम होता है जो स्टेट का, वही पीएम होता है। आप उसको अरेस्ट करिए, उस पर एनकाउंटर करिए, उसको पकड़ करके उसको जेल में डालिए। आपको कौन मना कर रहा है? अगर बीजेपी का आदमी कर रहे हैं तो उनको पकड़िए ना भाई। पुलिस प्रशासन आपका हाथ में, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ आपका हाथ में, पावर आपका हाथ में, सब कुछ तो आपका हाथ में। आप उसको एनकाउंटर करिए, उसको पकड़ करके जो है उल्टा लटकाइए उसको। बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई बॉर्डर क्षेत्र जो है केंद्र सरकार के हाथ में है। बांग्लादेशी कैसे घुसाते हैं? कहते हो सब बीजेपी वाले हैं, आके दंगा कर जाते हैं। अरे सुरक्षा बलों को जो है क्यों नहीं ऑर्डर दिया जाता है कि बॉर्डर पे जो है सुरक्षा बढ़ा के रखें, विदेशी घुस ना पाए? कहते हैं बांग्लादेश से आते हैं, दंगा फसाद करके चले जाते हैं। सब बीजेपी का हाथ है हिंदू मुसलमान कराने में। देखिए सर, बॉर्डर हजारों किलोमीटर लंबा है और 1-2 किलोमीटर लंबा नहीं है, हजारों किलोमीटर लंबा में। और मोदी की सरकार जो है जहां तक हो सके उसको सुरक्षा करके रखी है। कितनी जगह से नीचे सुरंग है, सुरंग से घुस के आ जाते हैं। तो इसमें पुलिस प्रशासन या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या करेगा? आप नजर हजारों किलोमीटर में, आप हजारों किलोमीटर कितना सुरक्षा करेगा भाई? कितना दिन रात, कितना आदमी ही इंसान ही है ना, मशीन थोड़ी है। वो खाना भी खाएगा, भूख भी लगेगा उसको। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहाँ है तो उसको भूख भी लगता है ना भाई, बाथरूम लगता है, भूख लगता है। तो 24 घंटा तो निगरानी नहीं कर सकेगा, नींद भी आता है उसको। तो इतना हजारों किलोमीटर में जो है जो सुरक्षा देना और निगरानी करना पॉसिबल नहीं है। और वहाँ जो है जितना सुरक्षा अगर हो रहा है वो बहुत है। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल देगा वो, विपक्ष है। विपक्ष को बोलने में टाइम नहीं लगा ना। वो तो रेंज भी बढ़ा दिए, अभी 50 किलोमीटर रेडियस में कर दिया कि इतना तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का इतना तक जो है ना कार्रवाई कर सकते हैं। तो कह रही है ममता बनर्जी कहती हैं कि हमारे यहाँ सब बराबर में, हिंदू मुसलमान हम नहीं करना चाहते, लेकिन बीजेपी वाले सिर्फ हिंदू हिंदू करके हिंदुत्व को जो है बढ़ावा देकर कट्टर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। भारतीय जनता पार्टी जो है अच्छा काम करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है। आज तक कितना प्रधानमंत्री भारत देश में बदले आए गए, कितना प्रधानमंत्री ईदी दिया था मुसलमान भाइयों को। ईदी का सौगात कभी ईद में जो है ना आशा रहती है कि कोई बड़ा जो है हमसे उम्र में बड़ा है, पैसा में बड़ा है, ओहदा में बड़ा है, वो कुछ देगा ईद के दिन। इतना रोजा रमजान के बाद ईद आता है, भूखे रहता है लोग, है ना, भूखा प्यासा इबादत में 5 वक्त नमाज पढ़ते रहता है। और उसका आशा रहता है कि कोई चाचा है, खाला है, ताया है, मामा है, मामू जान है, फूफा जान है, कुछ देगा, है ना, अब्बा जान है, कुछ देगा, ईदी देगा, गिफ्ट देगा, बड़ा चीज़ देगा। तो ईदी 32 लाख जो है ना ईदी दिए हैं मोदी सौगात। मोदी ए सौगात, मोदी जी क्या सौगात जो है ना, मोदी जी सौगात दिए हैं, 32 लाख मुसलमानों को दिए हैं। ईद का नजराना दिए हैं, ईद का जो है ना उनको पेशी दिए हैं। आज तक कितना कौन दिया जरा बताइए तो। उसमें देखिए महिलाओं के लिए भी था, सूट था, सेवई था, खजूर था और कुर्ता पैजामा का ड्रेस था, है ना, पुरुषों के लिए। तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं मोदी जी। किसी से जो है ना कभी कोई भी जो योजना में कभी नहीं बोले ए परवेज तुमको नहीं मिलेगा, ए रहमान तुमको नहीं मिलेगा, कभी ऐसा बोले तो बताइए। सबका साथ सबका विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। हाँ, बदनाम उनको कुछ भी बोल के बदनाम कर दो,
2 मिनट नहीं लगेगा। नहीं कह रहे कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है तहाँ सब ठीक है, जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है तहाँ ही दंगा क्यों होता है भाई? कहते हैं ये लोग जानबूझ के दंगा कराते हैं कि ताकि वहाँ भी जो है बीजेपी की सरकार बन जाए। देखिए ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि आप जो है ना, जहाँ भी आप जो अपना मर्जी से जो भी पार्टी आपका है, कोई चाहे झाड़ू हो, चाहे सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, लालू प्रसाद का, किसी का भी पार्टी हो, आप नेतागिरी करिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो मर्जी आप प्रचार करिए, पीएम बनिए, सीएम बनिए, वार्ड काउंसिलर बनिए, एमएलए बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बनिए। आपको उल्टा सुरक्षा देगी मोदी सरकार, लेकिन उनका एक ही कहनाम है कि आप चोरी नहीं कर सकते सर। 1070 साल से यहाँ का आवाम सताए हुए हैं, इनका आप आज का डेट में पॉकेट नहीं काट सकते हैं। आज देखिए अशिक्षित रखा सर कांग्रेस इतने सालों तक, आज तक देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो है ना, वहाँ से मजदूर का ट्रेन चलती है, ट्रेन ही मजदूर का चलती है, भर भर के ट्रेन, लेबर ट्रेन सभी स्टेट को सप्लाई जाती है। उन लोग को पढ़ने नहीं दिया, सही गाइडिंग लाइन से अगर पढ़ लेते ना तो मजदूरी नहीं करते साहब। आज तक पढ़ने नहीं दिया, मार खाते, धक्के खाते, दूसरे स्टेट में जाके गाली सुनते हैं। किसको पसंद है गाली सुनना, धक्के खाना? बताइए। अपना एरिया में सब कोई बॉस बन के रहना चाहता है, राजा बन के रहना चाहता है। तो 1070 साल से यही काम किया है कांग्रेस, तुष्टीकरण में, परिवारवाद में, जातिवाद में यही काम किया है। नहीं, वो कहते थे कि भाईचारा था, बीजेपी कह रहे 2 राज्यों में चुनाव है, बंगाल और बिहार में, और बंगाल बिहार को टारगेट करके महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करती सरकार, हिंदू मुसलमान में उलझी है। देखिए सर, हम मोदी सरकार को लाए हैं पेट्रोल, लेमचूस और धनिया, लहसुन, प्याज, टमाटर इसके लिए नहीं लाए हैं। उसको लाए थे पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, उसका कमर तोड़ने के लिए। आज पाकिस्तान का नोटबंदी से कमर तोड़ दिया, आज भीख मांग रहा है, आटा के लिए लाइन लगाया हुआ साहब। हमारा जो है ना सेनाओं का गर्दन काट के ले जाता था। इसके लिए मोदी को साहब को इसलिए बैठाए हैं, देश को मजबूत करने के लिए, आटा लहसुन प्याज के लिए नहीं लाए हैं। आज देखिए रफाल जेट आ गया, हवाई जहाज, जो हमारा जो सुरक्षा देखिए कितना मजबूत कर दिए मोदी साहब। रफाल जेट है, चिनूक हेलीकॉप्टर है, बुलेट प्रूफ जैकेट सेनाओं के लिए आ गया, एक से एक 4 व्हीलर आ गया हमारे सेनाओं के लिए, एक से एक जो है ना वो जो पानी में चलने वाली जो जहाज है वो बुलेट प्रूफ पनडुब्बी जहाज, बहुत चीज आ गया भाई। देश पहले बारूद के ढेर में बैठा हुआ था 1070 साल से, आज देखिए हमारा भारत देश सुरक्षित है भैया। 2 चीज होता है साहब, जान और माल, दोनों चीज सुरक्षित है। हमारा युवा पीढ़ी सुरक्षित है मोदी की सरकार में। कह रहे देश में जो है बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पे है। देखिए बेरोजगारी जो बोल रहे हैं बार बार ना, यहाँ सबके पास देखिए एंड्रॉयड मोबाइल होगा, सबको एंड्रॉयड मोबाइल खरीद करके रखे हैं, और रात को जो है उसमें फिल्म देखते हैं, उसमें डांस देखते हैं, रील्स देखते हैं। किसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है? गरीबी की आप बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। आज का युवा पीढ़ी जो है ना उसको नौकरी चाहिए, नौकर बनना पसंद करता है, अपना पैतृक विरासत का जो काम है ना वो करना नहीं चाहता है। आप दिन भर रील्स देखते रहोगे, बैठे बैठे पड़े फिल्म देखते रहोगे, माँ बाप का कहना नहीं मानोगे, माँ बोलेगी जा बेटा सिलेंडर भरा करके आ, उसको आंख दिखाओगे, बड़े भाई का आंख दिखाओगे, बाप का कहना नहीं मानोगे। बाप का जलेबी का दुकान था, मिठाई का दुकान था, वो बोलता नहीं करेंगे, नौकरी चाहिए, फाइल पकड़े हुए लपेट करके झोला में, भैया नौकरी मिलेगा तो नौकरी करेंगे। बाप का काम था राजमिस्त्री का, इलेक्ट्रिशियन था, फ्रिज ठीक करता था, मैकेनिक था मोटरसाइकिल का, वो सब नहीं करेंगे। क्यों? शर्म लगती है। तो भैया शर्म लगती है तो आपके लिए कोई काम नहीं है मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि सबको नौकरी मिल जाए, भारत में 140 करोड़ आवाम है ना, सबको सरकारी नौकरी मिले पॉसिबल नहीं है। हाँ, सबको सरकारी नौकरी मिले पॉसिबल नहीं है।